एसीएल सर्जरी के 6-7 महीने बाद भी कई लोगों को लंबे समय तक दर्द रहता है, वो पूरी तरह ठीक होता ही नहीं है। सर्जरी भी बहुत अच्छी जगह पे करवाई थी, सक्सेसफुल थी, फिजियोथेरेपी रिहैब भी बहुत अच्छे से गया था, फिर भी ये पेन एक क्रॉनिक पेन में तब्दील हो जाता है। तो इसके 5 मेन रीजंस हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है डॉक्टर जयेश और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, बॉडी में ज़्यादातर जॉइंट्स को मसल्स से अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। मसल स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जॉइंट स्टेबल हो जाता है, लेकिन एक नी जॉइंट ऐसा जॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट लिगामेंट्स से मिलता है और उसमें एसीएल लिगामेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे घुटने को आगे जाने से रोकता है और पैर जब पूरी तरह घुटनों से सीधा होता है तो साइड टू साइड जाने में भी ये रोकता है। और जो रोटेशनल मूवमेंट होती है उसको भी एक्सेसिव ना हो जाए, वो कंट्रोल करना भी एसीएल के हाथ में है। अब चलिए वो 5 रीजंस पे चलते हैं। पहला रीजन है ओवर एक्टिव क्वाड्स या ओवर एक्सरसाइजिंग क्वाड्स मसल, यानी घुटने के ऊपर का जो क्वाड्रिसेप मसल है उसको बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं। देखिए, जब क्वाड्रिसेप मसल को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई जाती है तो ये मसल है ना, घुटने को आगे की तरफ ज़्यादा पुश करने लगता है और जब घुटना आगे की तरफ ज़्यादा पुश होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा और पेन हमें ज़्यादा होने वाला है। इसको पटेलोफीमोरल पेन बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो ढकनी होती है, जो इसको पटेला बोला जाता है, उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ते रहता है। इसीलिए ये दर्द ओवर एक्टिव कॉर्ड्स की वजह से हमें कॉन्स्टेंटली फील होते रहता है। एसीएल सर्जरी के बाद क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ अगर क्वाड्रिसेप्स पे फोकस लिया जाएगा तो ये घुटनों का दर्द हमारा कभी जाने वाला नहीं है। दूसरा रीज़न है टू मच टू सून। रिहैब के बाद अच्छे से चलने फिरने लग गए तो लोगों को क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और वो लोग सीधा दौड़ने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं, जिम में जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बेसिक्स एसीएल के सर्जरी के बाद के होते हैं वो फॉलो नहीं होंगे तो दर्द लंबे समय तक रहने वाला है। बेसिक्स में आता है कि पहले 1 से 2 महीने में हमें प्रॉपर मूवमेंट लानी चाहिए, सूजन कम होनी चाहिए, फिर 2 महीने के बाद नॉर्मल अलाइनमेंट में चलना आ जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे 4-5वें महीने से हमें थोड़ा थोड़ा जॉगिंग शुरू करना चाहिए, फिर 9वें महीने में रिटर्न टू स्पोर्ट्स होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी करके कोई मतलब नहीं है। अब तीसरी जो चीज़ है उसके ऊपर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ये सर्जिकल फॉल्ट हो सकता है। आइडियली ग्राफ्ट वाला जो सर्जिकल लिगामेंट होता है वो हमारे नॉर्मल लिगामेंट से भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कभी कभी सर्जिकल फॉल्ट्स की वजह से वो लूज़ भी बैठ जाता है या कभी कभी बहुत टाइट भी हो जाता है। तो ये जब लूज़ होता है तो हमें वो लचक फील होने वाली है, घुटना अंदर की तरफ जाने वाला, वो सारी चीज़ें फील होने वाली है पेन के साथ साथ। लास्ट की 2 चीज़ें बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। इसमें चौथी है घुटना अंदर की तरफ जाना। देखिए, जब सिर्फ क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन किया जाए और आसपास के मसल्स, खास करके जब ग्लूट्स यानी ये साइड के मसल नहीं ट्रेन किए जाते तो घुटना अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है। इसीलिए जब घुटना अंदर जाएगा तो स्टेबिलिटी फील नहीं होगी और दर्द हमेशा के लिए जाने वाला नहीं है। हैमस्ट्रिंग यानी पीछे की मांसपेशी का कितना बड़ा रोल है एसीएल को ठीक करने में, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है फुट के मसल्स, यानी इंट्रिंसिक मसल, स्टेबल वाले मसल। किसी ट्राइपॉड पे अगर हमको कोई चीज़ को खड़ा रखना है तो उसका पाया बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी फुट के मसल्स अगर मजबूती से ग्रिप करेंगे, पकड़ मजबूत रहेगी तो घुटनों पे लोड कम आएगा। इसीलिए इंट्रिंसिक मसल का स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली एसीएल सर्जरी के बाद लंबे समय तक अगर दर्द हो रहा है तो उसका रीज़न है क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई है, दूसरा हमने बहुत जल्दबाजी कर ली है, तीसरा ग्राफ्ट बहुत लूज़ है, चौथा हमने क्वाड्रिसेप्स के अलावा जो सारे मसल है जैसे ग्लूट्स हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, वो सारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग अच्छे से नहीं की है, और पांचवा सबसे ज़रूरी फुट के इंट्रिंसिक मसल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया है और एसीएल रिलेटेड और जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप मेरी एसीएल की प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।